नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश में धर्म परिवर्तन का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है और इसकी वजह है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से दिया गया एक बयान। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतिगत और सुनियोजित ढंग से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आदिवासियों को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि इसे तीव्र गति से रोका जाए और इसके लिए हम सचेत भी रहें। लिहाजा आज पंचतंत्र में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई में देश में मौजूद कुछ ताकतें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को बरगला रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं और उसके आधार पर धर्म परिवर्तन जो है वो किया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। वो देश की राजनीति को भी बदलाव करने वाला है। नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है और वह है धर्म परिवर्तन। सुगर कोटेड फिलोसफी इज बीइंग सोल्ड। कहां जाते हैं? दे गो टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे ट्राइबल लोगों के अंदर ज्यादा इंकर्षण करते हैं, लालच देते हैं। मेरी दृढ़ मान्यता है वी आर विटनेसिंग वेरी पेनफुली religious conversion in a structured manner as a policy, and this is antithetical to our values and constitutional premises. आवश्यकता है, there is need, और अविलंब आवश्यकता है, तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है to neutralize such sinister forces and pernicious designs. हमें सचेत रहना पड़ेगा, हमें तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। तो आपने सुना है प्रदेश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो बयान जो कल उन्होंने जयपुर में दिया है और इसके आधार पर इस बयान के बाद में अब चर्चा इस बात को लेकर होना लाजमी कि आखिर आदिवासियों को बरगला कौन रहा है, कौन उन्हें लालच दे रहा है और इस पूरे मुद्दे पर सचेत रहने की जरूरत भी यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई है, बताई है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजकुमार मीणा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा जितेश कुमार कटारा जी जो कि बीएपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद से एडवोकेट सुनैना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे नारायण मीणा जी जो कि बीजेपी के नेता हैं और अध्यक्ष हैं SC/ST मोर्चा बीजेपी के राजस्थान के। आप तीनों का फिलहाल बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेश कुमार कटारा जी मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कि आदिवासियों की आवाज उठाने की बात करती है, भारतीय आदिवासी पार्टी। देश के उपराष्ट्रपति का बयान आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं उनकी यदि खबर आई होगी तो, और यदि नहीं भी सुना होगा तो अभी आपने सुन लिया होगा। कौन बरगला रहा है सर आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए, बता दीजिए ना। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और आप चैनल वासियों को सभी को मेरी ओर से हार्दिक जोहार, शुभकामनाएं। मेरा एक ही बात है कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने जो बात कही है, मेरा एक सीधा सा सवाल उनसे ये है कि इस बात पे उन्होंने जो बात कही है उस सभा के अंदर कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन की बात करने से पहले हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनको एक बार ध्यान करना चाहिए कि आदिवासी वाकई में किस धर्म से रिलेटेड है, क्या कौन से धर्म को अपनाता है और किस धर्म से है। आदिवासी जो है उसका खुद का अपने आप का धर्म है। आदिवासी अपना जैसे धर्म कोड था, आज से कुछ समय पहले वो जैसे ही पार्टी आई, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने उनको खत्म कर दिया। उस कोड को खत्म करने के बाद में आज जब भी जनगणना हुई, जनगणना के अंदर आज ध्यान होना चाहिए कि का पर्टिकुलर खुद का धर्म है। वो किसी धर्म से किसी लालच, लोभ, राजनीतिक स्वार्थ के खातिर और किसी परेशानियों को लेकर के वो शायद उन दूसरे धर्मों में गया होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। और धर्म परिवर्तन की बात जहां आ रही है तो आदिवासी नहीं कर रहा है, उसको करवाया जा रहा है, उसको पॉलिटिकल लालचा दी जा रही है, उसको अपनी सुख सुविधा।
कटारा जी, यदि आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे आपके साथ में, लेकिन आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उनका? जितेश जी, सुना आपने मेरा सवाल? नहीं मैं कह रहा हूं आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? बिल्कुल बरगलाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है बिल्कुल। तो मतलब सनातन से या हिंदू धर्म से दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, या आपके खुद के मूल धर्म से परिवर्तन कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं? लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। वापस से मैं जितेश कुमार कटारा जी के पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार राजकुमार मीणा जी के पास चलता हूं। राजकुमार मीणा जी, आप एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई में आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया जाता है उनको? जी बिल्कुल, आदिवासियों का खुद का अपना धर्म होता है। कौन सा धर्म? हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को, सुनिए आपने जैसे जितेश जी को कुछ पॉइंट पे उलझाया, उसका जवाब भी मैं देता हूँ। अच्छा, मैंने उलझाया क्या? आदिवासियों का क्या हाल कर दिया। आदिवासी अपने आप में मूल निवासी, उनका स्वयं का प्रकृति पूजक है, उनका स्वयं का धर्म है। आज क्या कर दिया, ईसाई आदिवासी हो गए, हिंदू आदिवासी और मूल निवासी हो गए, तीन चीजों में। आदिवासी सनातनी नहीं है, आपने बोला ना सनातन से उनकी ओर ले जाया जा रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आदिवासी सनातनी नहीं है। आप उनको हिंदू धर्म से जोड़ के मत देखिए। आप किस हिसाब से आप कह रहे हो, या तो इसका मतलब आप भी उनकी भाषा बोल रहे हो। नहीं, सुनिए, मैं देखिए राजकुमार जी, अरे राजकुमार जी मुझे पता है, राजकुमार जी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आप तेज बोलकर मुझे मत बताइए, बोलना चाहिए था। अरे राजकुमार जी, यदि आपके कान ठीक है, मेरा सवाल सुनाओ आपने, तो मेरा सवाल सुन लीजिए। राजकुमार जी सवाल सुनिए, अरे राजकुमार जी सवाल सुनिए अच्छी तरीके से, सवाल सुन लीजिए। बिल्कुल सुना था आपने, बोला अरे मेरे मुंह से सुन लीजिए, वापस और दोहरा देता हूँ। अरे मुझे पता हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। अरे आपको ऐसी, अरे ठीक है, ऐसे कांग्रेस पार्टी में से चमक नहीं मिलेगी आपको राजकुमार जी, बहुत बड़े प्रवक्ता नहीं बन जाएंगे आप। सुन लीजिए राजकुमार जी, एक मिनट नारायण जी, सुन लीजिए। नारायण जी मैं रोकूंगा, एक मिनट नारायण जी, एक मिनट वापस आऊंगा। राजकुमार मीणा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने जितेश कुमार कटारा जी से यह सवाल पूछा था, क्या उनको आदिवासियों को, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हंगामा करने से नहीं होता राजकुमार जी। जी बिल्कुल ठीक है, मैंने सवाल यह पूछा था, क्या आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, क्या उन्हें सनातन से दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, या जो धर्म आप बता रहे हैं मूल धर्म आपका, उससे परिवर्तन किया जा रहा है? कि यदि पूरा सवाल आपने सुना हो तो सुन लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आगे की बात करिए। उनको क्या हिंदू धर्म में मानते हो? अरे आप सुन तो लीजिए, मैंने पूछा क्या वो सुनेंगे आप? मैंने बोला क्या सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, या जो मूल धर्म आप बता रहे हैं उससे दूसरे धर्म में लेकर जाया जा रहा है? मैंने ये पूछा, मैंने दोनों बातें पूछी है। आदिवासियों का सुन लीजिए, आदिवासियों को 3 कैटेगरी में आज इन्होंने बांट दिया है। आरएसएस वाले तो आर्यन थ्योरी को भी नहीं मानते, वो तो मानते कि आदिवासियों को मूल निवासी नहीं मानते, उन्हें वनवासी कहते हैं, उनकी संस्था ही चला। मैं धनखड़ जी का एक बात कहना चाहता हूं, धनखड़ जी हमें अच्छा लगता अगर आप आदिवासियों की शिक्षा की बात करते, हमें अच्छा लगता कि आप आदिवासी गांव में स्वास्थ्य की बात करते। अरे आप लोगों को तो आदिवासी बच्चा अगर पढ़ के आईआईटी में बड़ी उसमें चला जाता है ना, थोड़े रिजर्वेशन कोटे से, तो उनको तो वो भी चुपता है। तो धनखड़ जी, आपको आदिवासियों की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आदिवासी अपने आप में सक्षम है, लेकिन आपको अगर आदिवासियों के संदर्भ में अगर बात करनी है तो निश्चित रूप से उनकी उच्च शिक्षा की बात कीजिए, उनके स्वास्थ्य की बात कीजिए। बिल्कुल करवाया जा रहा है। आदिवासी में फिर कह रहा हूँ, प्रकृति पूजक है, आदिवासियों का अपना धर्म है। अरे तो कहां करवाया जा रहा है ये तो बताइए, कौन कन्वर्ट कर रहा है, कौन से धर्म में? ईसाई बना रहे हैं उनको? हिंदू बना रहे साहब, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले। अच्छा, और ईसाई बना रहे, नहीं बना रहे? ईसाई बना रहे, हिंदू बना रहे, उनको मैं खुला कह रहा हूँ। भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में देखिए आपने संस्कार शालाएं खोल दी भाई साहब, अपने मूल धर्म से दूसरी तरफ ले जा रहे हो आप। ठीक है, आपने उनके लिए वनवासी, ठीक है, हो गई, मैंने आपको वक्त दे दिया। नारायण मीणा जी, नारायण मीणा जी, आप लिखा जा रहा था जयपाल सिंह मुंडा साहब ने पूरे देश के ट्राइबल्स को आदिवासी में रखा। राजकुमार जी सुनने का धैर्य रखिए, अब नारायण जी की बात सुन लेते हैं, ये क्या कहते हैं? हाँ नारायण जी, भी बता देता हूँ मैं इनकी उपासना पद्धति। सुनिए, सिख समाज, अरे आप सबके बारे में बता देंगे, खुद के बारे में बता दीजिएगा, रुकिए, मैं आपके बारे में नहीं, मैं कर ही देता हूँ सर, एक बार मैं इसके बाद बोलूंगा भी नहीं। हाँ, इनकी उपासना पद्धति में कह देता हूँ मैं। अरे श्रीमान सुनो,
सुनो हम सुनो, समाप्त आपकी कर ही उपासना नहीं है। पद्धति का जवाब दे रहा हूँ मैं। दोहरी मानसिकता तो आपको बंद करनी सुनिए होगी। सुनिए, ये संकीर्ण मानसिकता ये आप दोहरी आरएसएस वालों मानसिकता की है, नहीं चलेगी। आप बीजेपी वालों की है। आप सुनिए, क्या नहीं, सिख नहीं, धर्म कोई माता जी को नहीं बीजेपी पूछता, कांग्रेस की बात, लेकिन ये अपने धर्म में मानसिकता सिख लिखता, आपने ईसाई लिखता पैदा नहीं, की इस देश सिख में। लिखता नहीं लिखता। क्या जैन धर्म माता आप जी हनुमान पहले जी को नहीं सुनिए, पूछता, आप अपने पहले धर्म के विषय को कॉलम में जैन समझिए। लिखता नहीं लिखता, यह विषय तो है आदिवासी कि अपने क्या धर्म के कॉलम में आदिवासी आदिवासी राजकुमार जी नहीं देखिए, लिखता। राजकुमार जी आप सुनिए उनको सुनिए, जबरदस्ती राजकुमार जी हिंदू बहुत बनाने में सम्मान लगे पूर्वक हुए कह रहा हूं, हो। एक एक अभी करके बोल बीच लीजिए। में मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने बोला, मैंने जितेश कुमार कटारी जी की पूरी बात सुनी। बीजेपी अब मैं नारायण मीणा जी का रुख कर रहा हूं। नहीं है। और पहले बीजेपी के उनसे लोगों की ये दुकानें आपके बंद हो कहने से गई है नहीं क्योंकि होगा। उन्होंने एक दुकान खोली थी आदिवासी को बरगलाने की, जो है वनवासी कल्याण परिषद, वो दुकान इनकी बंद होती नजर आ रही है बीजेपी वालों की। इसीलिए उनको लग रहा है कि आदिवासी को भटकाया जा रहा है। आदिवासी भटक चुका है, पर कई सारे आदिवासी मूल नेटिव से, अपने आदिवासी धर्म से अलग गए हैं। जो हिंदू बना है, जो मुस्लिम बना है, जो सिख बना है, जो ईसाई भी गया है, ईसाई भी बना है, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। पर बीजेपी ने हमेशा आदिवासियों को सनातन से जोड़ते हुए, अगर उनको पता है कि अगर हम बीजेपी वाले अगर सनातन से आदिवासी को नहीं जोड़ेंगे तो बड़ी बड़ी सीटें हार जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार नारायण जी के पास जाऊंगा, उसके बाद में सुनैना शर्मा जी भी बैठी है, बहुत देर हो चुकी है उनके 10 मिनट बैठे हुए। नारायण जी आप बता दीजिए, कौन से धर्म की तरफ बरगलाया जा रहा है, इनको कहां पर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति बोल रहे हैं। देखिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने कल जयपुर में जब वो आए तो उन्होंने कहा था कि हमारे आदिवासियों को जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जो मिशनरीज लोग थे, वो हमारे भोले भाले जो आदिवासी थे, उनको शिक्षा के नाम पर, उनको आधुनिक बनाने के नाम पर जिस प्रकार धर्म परिवर्तन का खेल मिशनरियों के कारण किया गया, और हमारे जो आदिवासी बहुल राज्य थे, पूर्वोत्तर के राज्य थे, 3 राज्यों की जनसंख्या 75% ईसाई हो चुकी है, और 4 राज्य ऐसे जिनमें 50% से ज्यादा ईसाई हैं। तो मेरे आंकड़े गलत है, कम से कम झूठ तो मत बोलो बैठ के यहाँ पे। नहीं, अरे बात सुन तो लीजिए, एक बार वापस आ जाऊंगा ना आपके पास में, वापस आ जाऊंगा, सुन लिया आपकी बात राजकुमार जी एक बार। बोलोगे हम बोलने नहीं देंगे भाई साहब। अरे पता आप ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आप ही है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। सुन लेना दीजिए एक बार, वापस आ रहे हैं ना आपके पास एक बार। अगर कोई झूठ कह रहा है आप बैठ के सुन रहे हो, नागालैंड में 87 बिल्कुल नहीं, कतई मजाक किया नहीं जाएगा। अरे वाह, ईसाई हैं। आप ही तय कर दीजिए कौन झूठ बोलेगा, कौन सच बोलेगा, कौन झूठ सुनेगा, कौन सच सुनेगा, ये आप ही तय कर लेंगे। तो यही तो बोल रहे, आप सही आंकड़े तो बता दो। तो सुन रहे हैं ना बात? अरे मैंने कौन सा दावा कर दिया उनकी बात पे? सुनने तो दीजिए आप एक बार। जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? मिजोरम में आदिवासियों को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये आदिवासियों का ठेका आप ही ने ले रखा है राजकुमार मीणा, जी बिल्कुल, आप ही ने ले रखा आदिवासियों का ठेका। झंडा लेके आप चलेंगे उनका। बता दो जो आदिवासी में कन्वर्ट क्या करा आदिवासियों के लिए, ये बता दीजिए आप। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया आदिवासियों के लिए? उनको क्या रामायण का अरे आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? भगवान रखा गया, मैं बता दूं ना। वो आदिवासी तो आप बात करते हो, भगवान जब शहरी इलाके के अंदर कुपोषण से बच्चे मर रहे थे, उस समय क्या करा था कांग्रेस पार्टी ने? उनको बोल सकते हो कि आप हिंदू लिख दो। वो भी तो माता जी को पूछते हैं, क्या जैन धर्म वाले जो माता जी बेरू जी को पूछते हैं, उनके शादी विवाह भी हिंदुओं की तरह होते हैं। आप में हिम्मत है आरएसएस वालों में, जो जैन धर्म को बोल दो कि तुम भी हिंदू लिख दो, तो फिर आदिवासियों के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? आपको फिर भी वोट नहीं मिलने वाला, निश्चित रहिए। आप कितनी भी कुछ कर लीजिए, आपके संकीर्ण मानसिकता के शिक्षा मंत्री जी थोड़े दिन पहले बोले थे, लास्ट में माफी मांगनी पड़ी है उनको। आदिवासियों के डीएनए की बात की थी तो कर पाइए। ठीक है, देखिए राजकुमार जी, अब मैं सुनैना शर्मा जी के पास जा रहा हूं। मेरा निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे, पूरी बात रखेंगे तो ठीक रहेगा, उनका भी पक्ष रख लेने दीजिए। सुनैना शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद भी काम कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण के मामले को लेकर, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शख्स जो है वो इसका आरोप लगा रहे हैं कि जो आदिवासी उनको लालच दिया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। विश्व हिंदू परिषद क्या मानती है, उसका क्या स्टैंड है? क्या वाकई में आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है धर्मांतरण के लिए? सबसे पहले मैं हमारे उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से, कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे मंच पे उन्होंने इस मुद्दे को रखा कि आज हम सब लोग यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं इस बारे में। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बताना चाहूंगी, जिस तरह की बातें आदिवासियों के दिमाग में भरी जा रही है,
या जो भी ये पार्टीज इस तरह की चीजें कर रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा जवाब देना चाहूंगी, जिसके ऊपर हम सब जिसको पढ़ते हैं, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। हम किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिए अधिकांश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कि वर्ल्ड लेवल पे मान्य है, उसका सहारा लेते हैं। 2008 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एडिशन है, पेज नंबर भी आपको बता देती हूँ, 608 नंबर पेज नंबर है, जिसमें हिंदू जो शब्द है, रिलीजन हिंदू शब्द को एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके एक्सप्लेनेशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान में निवास करते हैं वो हिंदू हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ये जो डिबेट है जिसमें ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसको पूरी दुनिया ही नहीं मानती है। जैन हिंदू क्यों नहीं लिखते? हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया ही सिख नहीं हिंदू क्यों नहीं मानती है। लिखते? उसका जवाब भी दे दीजिए। मैं तो सिर्फ वही बात कर रही हूँ, आप ये बात जाके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वालों से पूछिए और उनको। अरे ऑक्सफोर्ड को क्यों वास्तविकता में जाए? अरे ऑक्सफोर्ड के ऊपर हिंदुस्तान आदिवासी चलेगा, कैसी बात करते हो आप? और अब मैं ऑक्सफोर्ड के ऊपर आदिवासी चलेगा या किसी ने किसी, आप बताओ कि सिख हिंदू क्यों नहीं लिखते, जैन हिंदू क्यों नहीं लिखते? अरे राजकुमार जी, आप बोलने क्यों नहीं देते किसी को? मिलती नहीं है क्या? आप एक ही बात मुझे बताइए, हमारा धर्म कोड जो इंडिजिनियस था उसको हटाया क्यों? क्यों हटाया? उस इंडिजिनियस शब्द को क्यों हटाया? उस समय जनगणना में हमारा अलग तरीके से कॉलम था। अपना चाहते हो अपनी राजनीति। चलिए ठीक है, एक बार अब मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा। एक मिनट राजकुमार जी 2020 की एक लिस्ट है मेरे पास में। ये लिस्ट है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिला उदयपुर की। 25 पदाधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं। 25 पदाधिकारियों में किसी को जिलाध्यक्ष बनाया, किसी को उपाध्यक्ष बनाया, कोई महासचिव है, कोई कार्यकारिणी सदस्य है। अब आपको नाम बताता हूं। लक्ष्मीलाल ओढ़ जिलाध्यक्ष हैं, मुकेश मीणा उपाध्यक्ष हैं, बालाराम मीणा उपाध्यक्ष हैं, नारायण मीणा महासचिव हैं, प्रभुलाल डामोर महासचिव हैं। अब इतने सारे मीणा आ गए, इतने सारे डामोर आ गए, इतने सारे कसोटा आ गए, इतने सारे ओढ़ आ गए। इन लोगों को क्रिश्चियन किसने बनाया? तो भाई साहब हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि 3 हिंदू आदिवासी कर दिया आपने, हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी और मूल आदिवासी। तो फिर ये हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हो? बार बार उनको हिंदू की तरफ। मैंने पहली लाइन ये बोली आपसे, आपकी डिबेट देखिए, आपने उनको हिंदुत्व की तरफ ले जाके जबरदस्ती थोप क्यों रहे हो? मुझे एक बात का जवाब दो। आपने बोला उपासना के आधार पे, तो क्या आप लोगों में हिम्मत है कि ईसाइयों सिखों से बोल सके कि अपने धर्म कोड में हिंदू लिख दो, या जेएनयू से बोल सको कि आप धर्म कोड में हिंदू लिख दो? सिर्फ और सिर्फ अरे हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। आप आदिवासी की शिक्षा की बात करो, उच्च शिक्षा की, आप उनके स्वास्थ्य की बात करो, आप उसके जीवन सुधार की बात करो। आप क्या कर रहे हो? संस्कार चाय खोलकर उनको भगवा के देखिए मेरी आप चारों से निवेदन है, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। राजकुमार जी कुछ प्लीज डिबेट का, ना तो आपकी बात मेरे पास ठीक ढंग से पहुंच पा रही है, ना किसी और की पहुंच पा रही है। समझा आदिवासियों को केवल उनको वोट बैंक। आदिवासी तो अपना वोट बैंक है, आपका हमारी अंतिम मकसद जो है हमारा धर्म अलग से चाहिए और चाहिए वो लेकर के रहेंगे। ये बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। आदिवासी पढ़ चुका है, समझ चुका है। अब आपकी वो बातों में नहीं आएंगे जो बड़े बड़े बाबाओं को आपने भेजकर, याद नहीं है कि आपने गुजरात के अंदर आदिवासियों को हिंदू धर्म ग्रहण कराने का जो कार्यक्रम किया था, उल्टे पैर भगना पड़ा था ना बीजेपी को, भूल गए? नारायण मीणा जी आप लोगों पर सवाल ये उठते हैं। नारायण मीणा जी आप लोगों पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आप लोग जो है, हमें चिंता नहीं है। नारायण मीणा जी आप लोगों पर सवाल ये खड़े किए जाते हैं कि आप जो मूल जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जरूरत ही। अरे सुन तो लीजिए राजकुमार जी, मैं सवाल कर लूं एक बार। और जैन और हिंदू और अलग से मुस्लिम और आदिवासी अलग से धर्म कोड होगा। जातिगत जनगणना होगी और उसमें धर्म कोड। नारायण मीणा जी आप लोगों पर सवाल ये उठते हैं कि आप लोग जो आदिवासियों की जरूरत की जो चीजें हैं, मूलभूत संसाधन जो उन्हें चाहिए, मूलभूत चीजें जो चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनको हिंदुओं की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप आप पर लगते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासियों सुनैना जी बात सुन लीजिए। किसी ने काम किया है तो वो जमीनी आधार पे कोई काम किया है तो वो भाजपा की सरकारों ने किया है। आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री ने वहां जाके काम नहीं किया। अरे राजकुमार जी आपके पास वापस आ जाऊंगा, सुन लीजिए एक बार। लोकसभा चुनाव अगर आपके भाजपा ने काम किया ना, तो नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक के कह रहे थे कि आदिवासियों के लिए ये किया है, क्यों जाके वहाँ हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र गाय बेच करना पड़ा प्रधानमंत्री को? काम गिनाओ ना।
क्यों आदिवासियों के बीच ये में तो जाके हिंदू आपके मुसलमान लोगों ने, गालियां करते ये हो? तो आप जैसे लोगों ने वहां कहा कि मंगलसूत्र नहीं पहने हिंदुओं की कागज बहनें। हिलाने से काम नहीं होते श्रीमान, काम करने विश्व पड़ते हिंदू हैं। परिषद और बीजेपी के एजेंट से मैं पूछना चाहता हूं आप दोनों से कि आप आदिवासियों का अलग धर्म कोड चाहते हो या नहीं देखिए, चाहते हो, और पहले तो जातीय आप ये जनगणना चाहते हो या नहीं एजेंट चाहते हो? कहना बंद कीजिए। हम बिल्कुल है, आप एजेंट बिल्कुल हैं, है। आप एजेंट हैं। जबरदस्ती विचारधारा किसी के ऊपर थोपोगे तो एजेंट का काम कर रहे हो। आप किसी एजेंट के हैं। ऊपर अगर आप मुझे विचारधारा बताइए, थोपते हो किसी, आप ये तो बताइए, अगर आप निश्चित रूप से आदिवासी को एजेंट इतना का ही काम कर समझते रहे हैं हो, तो आप एजेंट हो। आदिवासी शादी किस सर्कल में आप करते हैं, ये एजेंट हो। बताइए आप। किसी भी संगठन के एजेंट नहीं हो जाएंगे। आप एजेंट हैं तो आपको एक मिनट तकलीफ क्यों सुनिए, हो रही देखिए है? भाषा की मर्यादा रखिए, एजेंट या दूसरे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि सब लोग प्रवक्ता है। एक प्रदेश अध्यक्ष है एसटी मोर्चा के, एक वीएचपी की प्रवक्ता पेशे से एडवोकेट है, राजकुमार जी प्रवक्ता है, इन्हें जितेश कुमार इन्हें ये कटारा जी पूछिए प्रवक्ता कि है। आप जातीय जनगणना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मेरी जितेश जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि ये सब लोग तो ठीक है, मान लिया कि कोई आदिवासियों की बात नहीं करेगा, आपकी पार्टी तो आदिवासियों की बात करने के लिए बनी है सर। आप ही बताइए, आप आज कांग्रेस के साथ में आपका गठबंधन है, वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन क्या वाकई में दोनों ही दलों ने, आप बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे, कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें रही, क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया क्या? आज शेड्यूल इलाके के अंदर देखा जाए, जब तक सरकारें रही तब तक सिर्फ जो नेता बनाए गए, वो नेता क्या हुआ कि जब सिर्फ जयपुर से तय होकर के आए और हमारे इलाके के अंदर किसी 5 लोगों के टच में रहे और उनकी पकड़ में रहे, जहां उनका विकास होना चाहिए था, जहां उनका सही तरीके से होना चाहिए था, जो भी काम क्रियाकलाप होने चाहिए थे, वो आज तक नहीं हुए। वो नहीं होने की वजह से तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी उभर करके आई और वो बनी, और आज उनके इतने कम समय में एक सांसद हैं और 3 राजस्थान के अंदर राजनीति में और आप लोग आगे बढ़े, वो जनता तय करेगी। लेकिन मुझे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया था क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए? कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया क्या आपका? का साथ क्यों है? क्योंकि वो भी आदिवासियों के हितों की बात करती है। किसी भी राज्य में कानून नहीं बनाया है, या आज बैठ के यहाँ बुराई नहीं करेंगे। मैं भी किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जिस राज्यों में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, उनमें से एक भी राज्य में कांग्रेस नहीं थी। और अगर ये बात कर रहे हैं कि तीनों ही धर्मों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये जिनके ये सहयोग कर रहे हैं, जिनका ये समर्थन कर रहे हैं, वो क्यों नहीं उन तीनों ही धर्मों में रोकने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं? अगर ये धर्म, आप ये बताइए मैडम, आप ये बताइए कि आपका ये आदिवासी अगर धर्म परिवर्तन अपने मूल धर्म में आ जाएगा, आपको क्यों तकलीफ होगी, ये बताओ। अगर आदिवासी अपने मूल धर्म में वापस आ जाएगा, तकलीफ होगी क्या? धर्म में है, वो स्वधर्म में रह के और अपने कार्य को और अपने जीवन को, हम आदिवासी अपने ही धर्म में रहेंगे, अपने ही धर्म में रहेंगे, किसी का धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है हमको। पड़े हो आप लोग, धर्म जो है क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर भगवा झंडा टांग रहे हो? भगवत गीता में हम नहीं मानने वाले, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं मानने वाले। आप मत पढ़ाइए हमें, ये पाठ हमको नहीं पढ़ा सकते आप। चलिए ठीक है, एक बार जितेश जी, राजकुमार जी और एक बार सुनैना जी, आप रुकिए एक बार आप तीनों रुकिए। नारायण जी, ये कहा जा रहा है कि उनका जो मूल धर्म है, उस मूल धर्म से उन्हें भटकाया जा रहा है। कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई हिंदू धर्म में लाने की कोशिश कर रहा है, तो उनका आदिवासियों को मूल धर्म ना तो आदिवासियों को क्रिश्चियन बनने देंगे, ना सिख बनने देंगे, ना मुस्लिम बनने देंगे, ना हिंदू बनने देंगे। ये बात मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ। 10,000 लोगों का परावर्तन विश्व हिंदू परिषद ने करवाया है। ब्यावर में 50,000 लोगों का परावर्तन विश्व हिंदू परिषद ने करवाया है। परावर्तन का क्या अर्थ होता है? और नारायण जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? में हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके उनको सही रास्ते में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आप सफल नहीं होंगे। उसका मूल नेटिव उसके मूल जमीन से, उनके पुरखों से, उनकी व्यवस्था से बिछड़ गया, तो सनातन आपका मूल रास्ता हो गया। आदिवासी खुद का धर्म है, कोई दूसरे धर्म को नहीं मानता है वो। आप आर्यन थोड़ी को मानते हो, नहीं मानते? नारायण जी, मुझे बता दीजिए आदिवासियों का मूल धर्म कौन सा है, वो आप बता दीजिए मुझे। आर्यन थोड़ी को मानते हो क्या? भारत देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान के माध्यम से वो व्यक्ति लड़ करके आज RS, IAS, IPS और सांसद बन रहा है, तो आपको पेट में दर्द आने लग गई है। नारायण जी, आप बताइए मुझे। और पेट में दर्द आपको जो हो रहा है, वो हम समझ रहे हैं क्यों हो रहा है। एक मिनट में नारायण जी का, सबसे ज्यादा पेट में नारायण जी है राजकुमार रोहता, जो ये कह सकता है नारायण जी, मूल धर्म कौन सा आदिवासियों का, ये बता दीजिए मुझे। कोई भी आदिवासी न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, सिर्फ वो आदिवासी है। यही बात कह करके संसद में पहुंच गया। यही ताकत है हमारी सबसे बड़ी। और एक समय यह आएगा कि हमारा जो पूर्व में कोड था वो लेकर के रहेंगे और आदिवासी, सभी आदिवासियों को आदिवासी धर्म कॉलम के अंदर उनको दर्ज करवा के रहेंगे। नारायण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लगे थे आपके मंत्री के, आप आदिवासी जिन जातियों को कहते हैं, नारायण जी सुन पा रहा हूँ। नारायण जी, जितेश जी कह रहे हैं कि आदिवासियों का मूल धर्म अलग है, वो हिंदू नहीं है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? आप
नहीं, ये बिल्कुल ये राजनीतिक इनका एजेंडा है। और राजस्थान भारत का जो आदिवासी है वो इस सनातन में विश्वास करता है, हिंदुत्व में विश्वास करता है। और जो आदिवासी है तो भारत का जो शाश्वत धर्म है, हमारा आदिवासी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू में विश्वास नहीं करेगा, सनातन में विश्वास नहीं करेगा। सनातन गजब विश्व के को एजेंडे हैं। दिशा दिखाता है, विश्व ये को एजेंडे सहायता आपके करता है। विफल होंगे, ये एजेंडे आपके भोगनाथ, असफल आप होंगे, इशारा कर ये रहे हैं कि एजेंडे आप आपके आपके नहीं मकसद चलने में वाले। फेल हो रहे हो, नहीं, आप आपके हम मकसद में विश्व कामयाब गुरु नहीं के हो और धर्म नहीं परिषद होगे के लोग हैं। निश्चित तौर पे। नारायण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए एक बार। नेता को नकार दिया था, जहां पर चुनावी सभा के अंदर अमित शाह और मोदी जी जैसे आते हैं और वो भी आकर के उस सभा को संबोधित नारायण जी, करते हैं, फिर नारायण जी ये कह रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है, वो सिख नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो ईसाई नहीं है, तो है क्या? फिर आप क्या मानते हैं? आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपने दुकान खोल रखी है, बीजेपी की अलग अलग ब्रांच खोल रखी है, आपने बीजेपी की अलग अलग शाखाएं खोल रखी है आपने। देखिए, वोट की राजनीति करके आप वहाँ युवाओं को बरगला करके इस प्रकार राजनीति, हमारी तो शुभकामना है कि राजकुमार रोज जी बड़े नेता बने। हम नहीं चाहते कि राजकुमार जी कोई हमारा आदिवासियों का जो युवा तभी आवाज में मत बोलिए, खुल करके बोलिए, खुल करके बोलिए। कि आप हिंदू नहीं है, ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आदिवासी हिंदू है, मैं आपको पुनः कहता हूँ, और वो हिंदू रहेगा। लेकिन आप जबरदस्ती उनको हिंदू चिपकाओगे तो ये भी आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस बात में मस्त रहिए। आप लोगों की बौखलाहट बता रही है कि आप आपके विजन में फेल हो चुके हो और उसका समस्या नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नारायण मीणा जी, साथ में सुनैना शर्मा जी, राजकुमार मीणा जी और जितेश कुमार कटारे जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप चारों का बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर सच यह है कि आखिर कौन यहां पर हिंदू है, कौन आदिवासी है, कौन आदिवासियों को मूल धर्म आखिर क्या है, ये तमाम चीजें एक बहस का विषय है और हर किसी की अपनी डबली, अपना राग है और इस पर चर्चा बहुत लंबी है। सरकारों को इस पर ध्यान देना लाजमी है। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।